सलाम, नमस्ते। रहबर FRU टीवी में हम आपका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। मैं हूँ ज़मीर अहमद खदरी। आज हम औरंगाबाद तब्दीली नाम के इशू पर हमारे तीन जो अहम गेस्ट है शहर के, तीनों भी मारूफ शख्सियतें हैं, अपने अलग अलग शनाख्त रखते हैं। मैं सबसे पहले आपको जिनका तारुफ कराने जा रहा हूँ उनका नाम है पवन डोगरे साहब। ये औरंगाबाद के वो अजीम शख्सियत हीरालाल डोगरे साहब, उनके फर्जंद हैं। उस वक्त जब कोई एडवोकेट हुआ ना करते थे, उस पीरियड के वकील थे इनके वालिद मोहतरम। इनकी पूरी ज़िंदगी बुड्डीलाइन इलाके में गुजरी है और इंतहाई सेकुलर जहन के मालिक थे इनके वालिद। जहाँ तक पवन डोगरे साहब की बात करूँ तो वो कांग्रेस आई के प्रवक्ता भी है और फिलहाल उनका एक मैसेज बहुत चल रहा है औरंगाबाद तब्दीली नाम को लेकर। उन्होंने इसकी मुखालिफत की है और कहा है कि तारीखी असासों के तारीखी नामों के को तब्दील करना मुनासिब नहीं है। तो ये है हमारे पवन डोगरे साहब जिनसे आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ। दूसरी शख्सियत हमारे पास जो है महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमेटी के चेयरमैन सदर अली जनाब इलियास किरमानी साहब। इनका ताल्लुक NCP से भी है। इलियास किरमानी साहब न सिर्फ अवामी खिदमत अंजाम देते हैं बल्कि उनकी अलहदा शनाख्त है। उन्होंने ख़ास तौर पर मुसलमानों के रिजर्वेशन के लिए एक बड़ा जुलूस निकाला था जिसने एक तारीख मुरतब भी की थी औरंगाबाद में। तमाम सियासी जमातों को साथ में लेकर चलना हमेशा उनकी फितरत में रहा है। इलियास किरमानी साहब के ताल्लुक से ये कहना गलत ना होगा कि वो एक बेहतरीन कारपोरेटर भी थे अपने वक्त में और आज एक बेहतरीन कायद के रूप में जाने जाते हैं। भले ही वो सियासत से आजकल बहुत दूर रहते हैं, लेकिन उनकी शख्सियत बार बार उन्हें सियासत की तरफ मुतासिर करती है। फिलहाल उनको इसलिए यहाँ तलब किया गया है कि उनकी जमात NCP या फिर पवन डोगरे साहब की कांग्रेस, इनके ताल्लुक से भी बात की जाए। खैर ये तो बात होगी, लेकिन तीसरी जो हमारी अहम शख्सियत है वो है नासिर सिद्दीकी साहब। ये भी अपने आप में एक अजीम शख्सियत है। इन्होंने असेंबली का बस्ती हल्के से तो इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, बहुत कम वोटों से पीछे रह गए थे और औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में बाइसियत कारपोरेटर भी मुंतखब हुए थे। MIM के ग्रुप लीडर भी थे और इनकी शख्सियत भी ऐसी रही कि बहुत कम पीरियड में वो बहुत से दिलों पर राज करने लगे हैं। चूंकि इन तीनों का तारुफ हो चुका है तो मैं बात शुरू करूंगा पवन डोगरे साहब से कि 1995 में पवन डोगरे साहब औरंगाबाद का नाम तब्दील करने की मुहिम शुरू हुई थी और उस वक्त के वजीर आला मनोहर जोशी ने औरंगाबाद का नाम तब्दील करने की एक तजवीज़ औरंगाबाद के जिला कलेक्टर ऑफिस में मुनक़दा काबीना मीटिंग के दौरान की थी। उस वक्त कांग्रेस ने बहुत अहम रोल अदा किया था इस नाम को बचाने के लिए। कांग्रेस के बहुत से लीडरों ने इसकी मुखालिफत भी की, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुकदमा लड़ा गया था वो कपिल सिब्बल साहब एक कांग्रेस के कदावर नेता थे, बल्कि उस वक्त के मरकजी वजीर भी थे। उन्होंने एक केस लड़ा था। लेकिन इस मरतबा एक अजीब बात देखने को मिली कांग्रेस के अंदर कि अचानक कांग्रेस में क्या तब्दीली आ गई कि उसके लीडरान, चाहे अशोक चव्हाण हो या दिगर जो आमतौर पर आज है तो इख्तिदार में शामिल थे शिवसेना के साथ में, उनका ये कहना था कि औरंगजेब का जो किरदार था वो बेहतर नहीं था। उन्होंने अपने वालिद मोहतरम को जेल में डाला था और वो औरंगजेब के ताल्लुक से गैर जरूरी भी बातें करने लग गए थे। तो क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस ने अपना रुख बदल लिया है, अब वो भी BJP शिवसेना की तरफ, फिरकापरस्ती की तरफ चलेगी? नहीं, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि 1900 जो आपने अभी 95 की बात की थी, जहां पर खास तौर पे आपने ये कहा कि मनोहर जोशी जी ने इसको आगे प्रोसीड किया था, तो मैं आप सब लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि स्वर्गीय विलासराव देशमुख साहब जब मुख्यमंत्री थे और उनको कोर्ट में पूछा गया था, जब वो एज अ CM थे, उनको पूछा गया था कि सरकार का इस पर रुख क्या है, तो उन्होंने याचिका वापस लेने लगाई थी और ये बात जग जाहिर है। कांग्रेस का स्टैंड तब भी वही था, आज भी वही है। आज नाना पटोले जी का, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष, उनका एक स्टेटमेंट आया है और उनका स्टेटमेंट बहुत सरल और सीधा है कि अगर शहरों के नाम बदलने से लोगों की गरीबी हट जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी, तो आप हर गली हर मोहल्ले के नाम बदल दीजिए। लेकिन आज की जो प्रॉब्लम है वो हमारी महंगाई और हमारी जो तकलीफें है
उसको कम कीजिए। नहीं, मैं आपको बीच में डिस्टर्ब कर जी। रहा हूँ। मेरा मुद्दा ये था कि उस कांग्रेस ने बहुत मुखालिफत की थी। ये कांग्रेस के जो मिनिस्टर थे कैबिनेट में मौजूद होते हुए तो उन्होंने इसकी मुखालिफत क्यों नहीं की? सबसे पहले इसका घटनाक्रम आप समझ लीजिए। जिस दिन ये मैटर शिवसेना सम्माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब का लास्ट डे था सेशन का, कैबिनेट की बैठक थी और उस कैबिनेट की बैठक में सिर्फ उनके 3 मंत्रिमंडल थे, उनके साथ में कांग्रेस के वहां पर 2 या 3 ही नेताएं थे और लास्ट में जब ये कंक्लूड हो रहा था उन्होंने उस समय इस चीज को वहां पर लेकर आया। लाने के बाद में इसको रिजेक्ट किया गया, ये कोई सैंक्शन नहीं हुआ, इसको रिजेक्ट किया गया। और हमने जब हमारे नेताओं से पूछे, हमने उनको बात की है, हमारे औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शेख यूसुफ लीडर, इन्होंने जिस दिन अपना औरंगाबाद शहर का पद ग्रहण लिया उससे पहले नाना पटोले जी से यही बात क्लियर करने लगाई कि मैं मेरे अवाम को, मैं मेरे लोगों को क्या जवाब दूंगा, आप सबसे पहले मुझको इसका क्लैरिटी दीजिए। और नाना पटोले जी वो व्यक्ति है जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताया था कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे किसी भी एजेंडा के अंदर किसी भी शहर का नाम बदलने का ऐसा हमको दिया गया नहीं है। और ये जो घटनाक्रम वहां पर हुआ, ये घटनाक्रम अचानक एक इमोशनल ग्राउंड के ऊपर उद्धव ठाकरे जी ने वहां पर किया, जिसका कोई भी इंफॉर्मेशन न कांग्रेस पार्टी को थी और मुझे नहीं लगता राष्ट्रवादी को भी इसकी कोई इंफॉर्मेशन थी। अचानक लास्ट मिनट के ऊपर उन्होंने ये चीज की, क्योंकि जब वो कंक्लूड कर रहे थे और उनकी सत्ता उस दिन खत्म हो रही थी, जो उन्होंने ये इमोशनल वहां पे भाषण किया और उसके बाद में उसको कंक्लूड किया, मगर उसको रोक दिया गया। उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी ने अभी ये इस तरह की राजनीति करके उसको लोगों के बीच में लाया। इसमें कांग्रेस का कोई रोल नहीं है, इसमें राष्ट्रवादी का कोई रोल नहीं है। 110% उद्धव ठाकरे जी के फादर स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, इन्होंने इस शहर का जब नाम तब्दील करने की बात की थी, उन्होंने उनके फादर का जो शब्द था उसको रखा और इन्होंने वो नाम वहां पुटअप करने की कोशिश उस समय की थी। इसके अलावा कांग्रेस का और राष्ट्रवादी का इसमें कोई रोल नहीं। अच्छा, मुझे जब मैं आपसे सवाल कर रहा था तो हमारे नासिर सिद्दीकी साहब बहुत बेचैन थे और बहुत वो कोशिश कर रहे हैं कि फौरी तौर पर आपको जवाब दे। तो हम नासिर सिद्दीकी साहब की तरफ हम जाते हैं। नासिर साहब, इस ताल्लुक से जहां तक हमारे पवन डोगरे साहब का कहना है कि कांग्रेस का और एनसीपी का इसमें कोई रोल नहीं है। मुझे बहुत हैरत हो रही है कि पवन डोंगरे साहब जैसा एक सिंसियर इंसान, जो स्टडीज भी कहा जाता है, वो इस तरीके की बात कर रहे हैं, ऐसा डिफेंड कर रहे हैं कांग्रेस को, एनसीपी को, कि जो लोग हाउस में थे, जिन्होंने इस प्रस्ताव पे यस कहा, जिसने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी, ऐसे बाला साहब थोरात है, अशोक राव चौहान है, उन्होंने बाहर आके ये कहा कि हमने ये किया है और उस पर मजाक भी ये उड़ाया मुसलमानों का अशोक चौहान साहब ने कि ठीक है ना, एक आध कॉलेज का नाम भी हम लोग जो है तो मुसलमानों को जो है तो दे देंगे बोल के। तो आप इतना भी डिफेंड मत कीजिए बराए मेहरबानी, क्योंकि कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने आकर ऑन रिकॉर्ड ये कहा, अगर मैं यूट्यूब के ऊपर अभी निकालूं तो उनके स्पीचेस मौजूद है और उनका ये कहना है कि शिवसेना ने हमारे से ये करवाया, हमारी इसके अंदर बिल्कुल वो था। साहब कह रहे हैं कि इमोशंस, आपके इमोशंस पार्टी के लाहे आपके जो है तो अलग है, शिवसेना का एक आइडियोलॉजी अलग थी। ठीक है, आप किसी वजह से तीनों की एक 3 पहिए की सरकार बनी थी, लेकिन आइडियोलॉजी में कहां से आप लोग एक साथ हो गए, ये समझ में नहीं आया। और जहां तक सवाल है स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की वजह से, इन्होंने कहा कि इमोशनल होकर हमसे ये काम करवाया गया, तो मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं कांग्रेस और एनसीपी के इस कदम की। मैं ये क्लैरिटी करना चाहता हूं नासिर भाई के सोचने में और बोलने में और मेरी बात रखने में, उनके समझने में काफी बड़ा अंतर मुझको नजर आ रहा है। मैंने बहुत क्लियरिटी से कहा कि कांग्रेस पार्टी इसका कहीं भी एजेंडा के अंदर किसी भी, मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक की बात कर रहा हूं, एक भी शहर का नाम बदलना ऐसे हमारे जो कलमी प्रोग्राम है उसके अंदर कहीं भी दिया गया नहीं है। इनफैक्ट भाई एजेंडा नहीं होने के बावजूद जब नाम चेंज हो रहा है वहां पर आपके पार्टी के लोग मौजूद है जी, तो आप इसको एजेंडा का नाम दे कैसे रहे हैं? उस हाउस के अंदर कांग्रेस और एनसीपी दोनों के लीडर वहां पर मंत्रिमंडल के अंदर शामिल थे, उनकी उसको प्रस्ताव को मंजूरी थी। इसमें एक चीज करते हैं, बहस तो मुसलसिल चलेगी। हमारे साथ इलियास किरमानी साहब भी हैं, उनको मैं सिर्फ आपको एक शब्द देना चाहता हूं। मैं उसके बाद कंटिन्यू करूंगा। इलियास किरमानी साहब, मैंने
शरद पवार की दोस्तर है नेक अख्तर, सुप्रिया सुले जी का है, तो परसों के दिन है तो व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे उन्होंने सीधा सीधा इसको छत्रपति संभाजी नगर के नाम से ऑफिशियल डिक्लेयर होने से पहले, डिक्लेयर होने से 3 दिन पहले। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? पहले तो महाविकास आघाड़ी का एजेंडा था, जब ये नाम चेंज हुआ, ये मुझे प्रस्ताव लाया, वो प्रस्ताव सिर्फ 3 मिनट में आया। जो मैं समझता, जो क्योंकि उस वक्त के जो हालात थे, कांग्रेस के लोग कुछ रिजाइन कर रहे थे और राष्ट्रवादी के लोग रिजाइन कर रहे थे, वो सब मेरे पास जमा थी। मुझे जब तक हम पूछेंगे नहीं, रिजाइन नहीं करना, मैं राष्ट्रवादी के पूरे लोगों को बुलाया, आपको मालूम। हम बॉम्बे गए, बॉम्बे जाके वहाँ पे हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब से बात की। उन्होंने जो बताया वहाँ पे ये बताया कि उद्धव ठाकरे आके सिर्फ कुर्सी पे बैठे भी नहीं, खड़े खड़े 2-3 प्रस्ताव लाए। उसमें से एक प्रस्ताव था कि औरंगाबाद का और उस्मानाबाद का नाम चेंज करा, और हाथ जोड़ के ये बोले कि आप लोग मेरा साथ दो, और इतने ही बोल के क्या, इतनी 3 बात हुई और मीटिंग से निकल गए। उस टाइम में कांग्रेस के असलम शेख और वर्षा गायकवाड़ जो वॉकआउट करे। और ये जो आप जो बोल रहे, ये बाहर जो हुआ, उनके भी समझ में नहीं आया प्रस्ताव क्या है, और उन्होंने चाह रहे थे कि उद्धव ठाकरे से बात करेंगे, और वो गाड़ी में बैठ के निकल गए, उनसे कांटेक्ट हो नहीं। सर ये सब हो गया, उसके बाद वो ड्रॉप भी रद्द हो गया, इलियास भाई पवन डोगरे साहब। उसके बाद अब जब छत्रपति संभाजी नगर का मामला आया, तो मैंने कोई कांग्रेस के लीडर या कोई एनसीपी के लीडर को इसकी मुखालिफत करते हुए अभी तक नहीं देखा। कोई बड़े कायद ने आज तक खड़े रहकर ना तो शरद पवार साहब ने करे, शरद पवार साहब ने टीवी पे आके स्टेटमेंट दिए, जो स्टेटमेंट दिए वो स्टेटमेंट मेरे पास लिखे हुआ है, मैंने पूरा लिख के उनको बताया, उन्होंने बोले सही लिखे, तो वही स्टेटमेंट उन्होंने टीवी पे दिए। ये हमारा एजेंडा नहीं है, ये हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है, ये शिवसेना ने अपने दिल से करी, ये टीवी पे जग जाए। इलियास जी, मेरे बोलने की मुराद जो है ना, मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ कि 50 रुपए अगर गैस के बढ़ जाते हैं तो कांग्रेस रोड पर उतर जाती है, एनसीपी रोड पर उतर जाती है, हम गवर्नमेंट के खिलाफ धरने देते हैं, आंदोलन करते हैं। मुझे बताइए कि ये मैटर 15 दिन से 10 दिन से चल रहा है कंटिन्यू। एक आदमी, आपके अलावा, आपको छोड़ दीजिए, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ, आपसे हटकर मैंने किसी भी कांग्रेस के कोई मराठा लीडर ना कोई बड़े लीडर का कोई स्टेटमेंट सुना कि हम रोड पे आकर धरना देंगे और इस तारीखी शहर का नाम बचाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, मेरा एक वीडियो पूरे शहर में वायरल है और कम से कम उसकी टीआरपी 4 लाख लोगों तक गई है। उसमें मैं सबसे पहला व्यक्ति हूं, मैं ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना दलित की बात कर रहा हूं। मैं ये बात कर रहा हूं कि हम औरंगाबाद शहर से प्रेम करते हैं, औरंगाबाद शहर के नाम से प्रेम करते हैं, क्योंकि उस नाम के साथ हम पले बड़े हुए। और वो सबसे पहला मेरा वीडियो है जो पूरे सिटी के अंदर वायरल हुआ है। उसमें मैंने मेरे दिल की बात, जो मैंने दिल की बात कहा, प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं और लोगों को तकलीफ देते हैं, और हम दिल की बात कर रहे हैं कि औरंगाबाद शहर के नाम के साथ हम पले बड़े हैं, उसका नाम अगर औरंगाबाद ही रहेगा तो हम लोगों को इसकी खुशी होगी। ये वीडियो सारे औरंगाबाद जिले में ही नहीं, महाराष्ट्र में फैला हुआ है। और मैं ये भी आपको बात बताना चाहता हूं कि हमारी शोकांतिका का ये है, हमारा दुख ये है सबसे बड़ा, कि जिन लोगों ने गैस के दाम कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के उस जमाने में 400 रुपए थे, यही स्मृति ईरानी जी है जिन्होंने कहा था कि सिर्फ 5 रुपए से गैस के दाम बढ़ गए, तो इन्होंने कहा था कि उतारो मेरे हाथ की चूड़ियां और पहना दो मनमोहन सिंह जी को, जो हमारे प्रधानमंत्री थे। हम उनको आज बताते हैं कि आज आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि सम्माननीय स्मृति ईरानी जी, आज गैस के दाम 1200 रुपए हो गए और आपके हाथ में आज भी चूड़ियां मौजूद है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज आप उतारो आपकी हाथ की चूड़ियां और पहनाओ आपके पूरे मिनिस्टर्स को, जिन्होंने गैस के दाम 1200 रुपए कर दिए, और साथ ही साथ में आप प्रधानमंत्री को भी वही जो चूड़ियां जो आपने मनमोहन सिंह जी के लिए भेजी थी, हम सम्मान के साथ आपको वापस भेज रहे हैं और आप प्रधानमंत्री को डालिए। नासिर भाई, इस ताल्लुक से आप बहुत ज्यादा बेचैन नजर आ रहे थे, तो मामला चल रहा था संभाजी नगर और औरंगाबाद को लेकर और इशू चलेगा गैस पर। मेरी गैस से मुराद ये थी पवन डोगरे साहब जी कि गैस के लिए आप रोड पर उतर सकते हैं, तो कांग्रेस अब तक, एनसीपी अब तक ऑफिशियल उनके लीडरान के साथ इस इशू पर रोड पर क्यों नहीं आई?
देखिए, मेरा ये मानना है पवन डोंगरे साहब अभी भी नहीं समझ रहे। वो जो हाउस के अंदर मसला पूरे शहर के साथ हो गया, एक शख्स बैठ के है तो व्हाट्सएप के ऊपर उसके खेत जाता रहा है, मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, ठीक है, आपका शुक्रिया पूरे औरंगाबाद के तमाम लोगों की तरफ। लेकिन वाकई में अगर आपको इसकी मुखालिफत करना है तो आप पूरे यहाँ के जितने भी लोकल के लीडर्स है, आपके जो भी नेशनल लीडर आओ या राज्य के लीडर आओ, आप लोगों ने उनके पास जाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने हमें पब्लिक के अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं छोड़ा। अगर आपने वाकई में ईमानदारी से अगर इस नाम के लेकर मुखालिफत होंगी तो आप लोग अपने जो सीनियर लीडर है बड़े शान से 3 दिन पहले सुप्रिया सुळे लिख रहे, जबकि ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं हुआ, वो लिख रहे कि छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट से लेकर मुंबई एयरपोर्ट के बीच में सफर हो रहा, उसके अंदर राजेश टोपे साहब भी बैठे हुए। तो ये कहीं ना कहीं दोहरा मापदंड जो है पब्लिक के साथ जो एनसीपी और कांग्रेस के लीडर कर रहे हैं, तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई साहब, एक पब्लिक के बीच में आने के बाद में आपका रोल कुछ होता है, आपके लीडरों के पास जाने का कुछ होता है, फिर आपके बड़े लीडर बोलते हैं कि हमारे एजेंडे में कहीं लिखा हुआ नहीं है। लिखा हुआ नहीं है तो हो तो जा रहा है, आपके बीच में हो रहा है, आपकी मौजूदगी में हो रहा है, आप सत्ता में होते हुए हो रहा है, फिर आपके एजेंडे में नहीं है। मगर कुछ लोग कुछ चीजें ऐसी रखी होंगी कांग्रेस एनसीपी ने जो एजेंडे से हटके अपने को करना है, और जवाब ये बेचारे देते फिरेंगे अपना व्हाट्सएप के ऊपर 4 लाख लोगों को बताएंगे, लेकिन हम जो है तो 8 करोड़ लोगों को है तो ठेस पहुंचा देंगे। पहली बात तो जो हमारे जो वरिष्ठ नेता है वो करे, बात सही है। मेरी उनसे क्या बात हुई क्या नहीं हुई, वो तो करे, गलत करे, हम उनको भी बोले फोन करके कि गलत करे, नहीं करना चाहिए था, हमको मुसलमानों के सामने जाने तकलीफ हुई। हम यहाँ रह के, इस पार्टी में रह के जो संभाजी नगर का समर्थन कर रहे हैं उनको ये समझाने की कोशिश करेंगे और उनको वापिस से उनको अपने पुराने एजेंडे पे लाएंगे। ये हमारा मकसद है, हमको पब्लिक में रहना है, हमको ये पार्टी छोड़ के लीडरों के पास नहीं जाके फिर करना क्या आपकी पार्टी में आना, क्या भाजपा में जाना, हमको सेकुलर पार्टी को वो करना है। कुछ लोग करे गलती, हम उसको कबूल करते हैं, हम उनसे बात करें, उनके वरिष्ठ लीडरों से बात करें, मैंने जयंत पाटिल साहब से बात करा, बोला ये क्या चल रहा है, हमको तकलीफ हो रही मुसलमानों में जाने, कल वोट हम मांगेंगे कैसा। तो बोलने का मतलब ये नहीं कि हमारे पार्टी का कोई नेता गलती करे तो उसको सबको भुगतना है। हम मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं और वही नुमाइंदगी करेंगे जो मुसलमानों के हक में है। ये बात याद रखो, उनको मनवा के रहेंगे इंशाल्लाह। एक लाइन जोड़ना चाहता हूं कि नफरतों का असर देखो, इंसान तो ठीक थे, जानवरों का भी बंटवारा कर दिया, न जाने कब गाय को हिंदू कर दिया और बकरे को मुसलमान कर दिया। ये हालात है अपने देश के, और ये हालात तैयार किए गए उन सियासी पार्टियों ने, खास तौर पे जिन्होंने कट किया है हमको आपस में 2 टुकड़ों में। वो शहर के नाम पे हमको विभाजित करना चाह रहे हैं, लेकिन वो गैस, वो पेट्रोल, वो डीजल, वो हमारी महंगाई, हमारे बच्चों के एजुकेशन के ऊपर बात नहीं करना चाह रहे। वो चाहते हैं कि हम लड़ते रहे, और हम किस चीज पे लड़े, हम सिर्फ अपने धर्म और मजहब पे लड़े, हम मस्जिद और मंदिर के मुद्दों पे लड़े, हम गिरजाघरों के मुद्दों पे लड़े, लेकिन हम अपनी गैस की बात नहीं करें, हम अपने डीजल की बात नहीं करें, हम अपने पेट्रोल की बात नहीं करें। इस तरीके के हालात देश के अंदर आरएसएस ने और भारतीय जनता पार्टी ने पैदा कर दिए, और उन पार्टियां इनका साथ दे रही है जो खास तौर पे सेक्युलर को बाजू रखना चाहती है। ये जो इशू है, इस पर बहुत लंबी चौड़ी बात कंटिन्यू हम करते रहेंगे, रोज नए मेहमान आएंगे। आज एक ऐलान हमारे इलियास किरमानी साहब भी करना चाहते हैं बन के ताल्लुक से, तो आप अपना ऐलान कर सकते हैं। आने वाली जुमा को 10 तारीख को इंशाल्लाह सुबह से शाम तक मुसलमान हमारे औरंगाबाद के, खास तौर पे मैं मुसलमानों को बोल रहा, मैं मुसलमानों से जुड़े हुआ मसला है, तो हमको गैरों को बोलने तकलीफ जाएंगी, तो हम हमारे कारोबार बंद रख के एहतजाज दर्ज कराए। ये फिरका परस्त हुकूमतों के खिलाफ, जो चाहे सेंट्रल में हो चाहे वो स्टेट में हो, अपने तरीके से खुद ही कारोबार बंद करे, किसी की कोई उन पे जबरदस्ती प्रेशर नहीं करेगा इंशाल्लाह, और सारे कारोबार बन रहेंगे। तो हम एक अच्छा मैसेज देंगे। पवन डोगरे साहब ने एक शेर से बात की थी, हम एक शेर पर ही बात खत्म करेंगे कि हम ही को खातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हरा होगा। मैं आप तीनों मेहमानों का यहाँ पर आने के लिए मशकूर और ममनून हूँ, खासतौर पर नासिर सिद्दीकी साहब का जो बहुत वक्त निकाल कर हमारे पास आए, मेरे बड़े भाई इलियास किरमानी साहब जो एक सियासी जमात में रहते हुए भी अपनी सियासी जमात से मुकाबला करते हैं, उसी तरह मेरे पवन डोगरे भाई
जो खुले तौर पर भले ही उनकी पार्टी के बारे में वो खुलकर बोल नहीं पा रहे, उनसे एक मैं सवाल करना भी यानी छोड़ दिया था कि हमारे बाद के औरंगाबाद के जो गुरकुंडे असेंबली थे अली जनाब राजेंद्र ढाडा साहब, उनको मुसलमानों ने मुसलसिल 3 मरतबा चुन कर दिया। नोटिफिकेशन इशू होते ही उन्होंने अपने अखबार को संभाजी नगर का नाम दे दिया, छत्रपति संभाजी नगर। उसके लिए भी पवन डोंगरे साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि ये वो चेहरे हैं जिन्हें हम गले से लगा के रखते थे। आइए इस पर फिर बात होगी। खुदा हाफिज।